नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी, सेक्टर 36, स्टारिंग विक्रांत मासी एंड दीपक डोबरियाल। अ, इसे हार्डली कुछ प्रमोट किया गया। हालांकि इसका प्रेस शो जरूर हुआ था, लेकिन बिकॉज इट वाज क्लैशिंग विद द बकिंगम मर्डर्स, और इसलिए अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू मेक अ चॉइस एंड वी हैड पिक बकिंगम मर्डर, जो कि बुरी फिल्म नहीं थी। बट हमें एक हफ्ते बाद लग रहा है कि जो बेहतर फिल्म थी वो अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले हफ्ते चूक गई हमसे। सो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ये वीडियो में मैं यहाँ सेक्टर 36 के रिव्यू करूंगा, क्योंकि जैसी इसकी कहानी है और सच्ची घटना पे आधारित है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये उचित नहीं है कि आप ऐसी फिल्मों का रिव्यू करिए। माइंड यू, द फिल्म इज ओवरऑल वेल मेड, और आई थिंक बेटर अच्छा ये हुआ कि मैंने इसे एक हफ्ते बाद देखी और फिर आई रीविजिटेड information with regards to the 2005-2006 निठारी नोएडा किलिंग्स। आई एम श्योर काफ़ी लोग इतने सालों के बाद वो भूल गए होंगे। और बस क्या करूं, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, द 2000 द नोएडा सीरियल्स किलिंग इज अ मोस्ट gruesome केस, जहां नोएडा के एक सेक्टर 36, जहाँ पे एक बंगला है D5 करके, विच बिलोंग्स टू वन बिजनेसमैन मुनिंदर पंडेर। और ये बेसिकली इट वाज नॉट हिज प्राइमरी रेजिडेंस, बट ये इस बंगले का इस्तेमाल करते थे अपने बिजनेस पर्पस के लिए, एंड ऑल्सो फॉर हिज टू फुलफिल हिज सेक्सुअल डिजायर। ये यहाँ पे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स को बुलाते थे। अब इस बंगले के जो रखवाली करता है वो है सुरेंद्र कोहली। अब आई एम श्योर जब जैसे ही आपने ये दो नाम सुने होंगे, तो जो दो दर्शक ऑब्वियसली जिन्होंने ये न्यूज़ फॉलो की थी 2006 से है, उन्हें याद आ गया होगा कि सेक्टर 36 इज बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। हालांकि हर बॉलीवुड फिल्म में ये लिखा रहता है कि वर्क ऑफ फिक्शन है एंड काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे दर्दनाक हादसे जब होते हैं उनसे आप कभी इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, इट्स ऑलवेज बेस्ड। तो ये फिल्म ओवरऑल अच्छी बनी है, इसे डायरेक्ट किया है आदित्य निम्बालकर ने। पर सवाल यही है कि ये फिल्म, इसका आना बहुत अवश्य इसलिए ज़रूरी था। इस बात को अभी कुछ कितने 17-18 साल हो चुके हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी क्या हुआ इस केस में, और क्यों अभी तक जो मुख्य आरोपी है, जिसके अंदर पहले है सुरेंद्र कोहली, जिनके ऊपर बहुत ही दर्दनाक आरोप लगे थे कि इन्होंने बच्चों को किडनैप करके उन्हें काटा, उनके साथ शोषण किया उनकी बॉडी के साथ, और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके जो बाजू में नाला था वहाँ ये फेंक देता था। और मनिंदर पंडेर, उनके ऊपर तो खैर यही आरोप था कि शायद उन्होंने इस काम में उनका साथ दिया, एंड देयर वाज आल्सो द सस्पेक्टेड ऑर्गन इलीगल ऑर्गन ट्रेड। और जब आप इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, एंड व्हेन यू रीड अबाउट कि जो इतने सारे विक्टिम्स से कुछ आई थिंक 16 बॉडीज बेसिकली मिली थी, जिसमें से एक देयर वाज ओनली वन एडल्ट, पायल नाम की, और बाकी सभी बच्चे थे वो लार्जली 12 और बिलो दी 12 एंड बिलो। कुछ बच्चों की तो आयु 5-7 है। जस्ट लुकिंग एट दीज एजेस, और आपका दिल एकदम दहक जाता है कि कैसे हमारे देश में ऐसा हादसा हो गया और आज तक कोई जस्टिस कुछ हुई नहीं है। क्योंकि इवन आफ्टर सुरेंद्र कोहली वाज सेंटेंस्ड टू डेथ 15 टाइम्स, पिछले साल आई थिंक अगस्त में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। सुरेंद्र को आई थिंक आउट ऑफ 16 केसेस में से 15 में उसे एक्विट कर दिया, और मोनिंदर पंडेर को तो छोड़ ही दिया गया है। अब दंग यही होता है कि कैसा देश है हमारा, इतने दर्दनाक, प्रॉब्ली द वर्स्ट ह्यूमन क्राइम्स सीन इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और कि इस देश में इतने साल लग जाते हैं और अभी तक जस्टिस की कोई उम्मीद नहीं है। कल मैं इस विषय के बारे में आई गेन सर्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, एंड ऑब्वियसली आई ट्राई टू कनेक्ट कि क्या फिल्म में जो दिखाया गया है कि वो कितना इज इट्स ट्रू टू रियलिटी। एंड आफ्टर लर्निंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि आदित्य निम्बलकर, उनकी फिल्म हैज लार्जली स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स। कुछ क्रिएटिव फिक्शन उन्होंने लिए, खासकर जो क्लाइमैक्स में आप देखेंगे कि जो दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर है रामचरण पांडे का, कि उनके साथ क्या होता है। अब
वो फिक्शन ज़रूर है, लेकिन विदाउट रिवीलिंग मच बस ये कहूँ कि जो दिखाया गया एंड में इस फ़िल्म में, वो आपको बस ये जताता है कि 17-18 साल हो गए हैं और अभी तक विक्टिम्स, उनके परिवार को कोई जस्टिस मिला नहीं है। एंड इट टेल्स यू दैट कि क्या हालत है हमारी जुडिशरी की, क्या हालत है, लॉलेसनेस है। एंड बेसिकली वो आपको यही बताता है कि सच को कहीं ना कहीं शायद दबा दिया गया है। अब ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि 16 बच्चों की बॉडी मिलना, ज़्यादातर वो सब बेचारे गरीब वर्ग आजू बाजू जो स्लम्स हैं वहाँ से आते हैं, और अब तक इसमें जस्टिस नहीं हुआ है। जाहिर है पहला सवाल तो खड़ा किया जाएगा आपकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि पुलिस, और फिर ये केस जो सीबीआई को दिया गया था और उसने कैसी जानकारी की। कल मैं एक दो वीडियोस देख रहा था, इंटरव्यूज, इसमें तो एक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आई थिंक कुछ टीपी सिंह नाम है उनका, उनकी बात मैंने सुनी। और फिर मैंने कुछ एक दो बड़े क्राइम जर्नलिस्ट, उनके वीडियोस मैंने देखे। जैसा जैसा उन्होंने बताया, दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि यहाँ पे जो डील लगता है, डील अगर किसी ने छोड़ी है तो वो ऑब्वियसली इनिशियली लोकल पुलिस वाज नॉट वेरी कॉम्पिटेंट, लेकिन उसके बाद सीबीआई को केस देने के बाद उम्मीद तो यही रहती है कि शायद जल्द से जल्द इस केस के अंदर सच्चाई बाहर निकल के आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ऑब्वियसली this is a very tricky issue. I don't think I would like to comment much on the competency of CBI, पर ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाना और अब तक कुछ जस्टिस नहीं मिलना, उल्टा दोनों आरोपियों को अक्विट कर देना, ये बहुत ही मेरे ख्याल से इट्स अ शेम ऑन आवर पुलिस सिस्टम, ऑन आवर इन्वेस्टिगेशन एंड अबव ऑल ऑब्वियसली आवर जुडिशरी। मैं बड़ा दंग हुआ था ये जान के कि कल जब सुरेंद्र कोहली, जिन्हें ऑलमोस्ट आई थिंक 2015 में, 14 में कुछ बस 5-6 घंटे रह गए थे, उन्हें सुबह शायद 4 बजे कुछ फांसी देने वाले थे, सुबह 6-7 बजे चला तैयार था सब, उसने माफ वाफ ले लिया था सुरेंद्र कोहली की गर्दन वर्दन का वो सब, और फिर रातों रात अचानक उस जो डेथ, ये था हैंगिंग का जो ऑर्डर था, जिसे शायद ब्लैक वारंट कहते हैं, उसे विड्रॉ कर दिया जाता है, क्योंकि एक हमारी देश की बड़ी वेटरन लॉयर इंदिरा जयसिंह, उन्होंने एक याचिका डाली कि अब तक इस कन्विक्ट के सभी राइट्स, ही स्टिल हैज सम राइट्स, और इसलिए ये फांसी को रोक दिया गया था। आई वुड लाइक टू रिमाइंड द व्यूअर्स दैट इंदिरा जयसिंह जी ये वही है, अगर आपको याद हो, व्हेन शी हैड आल्सो सॉट मर्सी फॉर द किलर्स ऑफ निर्भया, और इन्होंने बड़े ही शॉकिंगली निर्भया की माँ से गुजारिश की थी कि वो अपनी बच्ची के ऐसे दरिंदों को माफ़ कर दे। अब क्या कहेंगे जब देश में ऐसे ऐसे वकील है और ऐसे लॉयर है जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे ऐसे दरिंदों, आरोपियों, उनके लिए ये लड़ रहे हैं, लेकिन विक्टिम्स के लिए नहीं लड़ते। तो दैट जस्ट टेल्स यू हाउ रॉटन जुडिशियल सिस्टम इज। आई थिंक आज की तारीख में तो जुडिशियल सिस्टम पे कमेंट करना, इट इज ऑल्सो फ्रॉट विद रिस्क। लेकिन इस केस के बारे में जब मैंने काफ़ी कुछ कल जब इन्फॉर्मेशन जानी, कहीं ना कहीं ऐसा कहना पड़ेगा कि शायद कोर्ट भी मजबूर इसलिए था क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या सीबीआई थी, वो कुछ एकदम फूल प्रूफ एविडेंस लेके नहीं आई थी। और एक जो बात की गई थी कि सिर्फ मियर एक सस्पेक्ट का कन्फेशन करना पुलिस के सामने, वो काफ़ी नहीं रहता है, दैट्स अनदर ट्रेजेडी इन आवर कंट्री। लेकिन यही कन्फेशन अगर एक मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाए तो फिर उसे कोर्ट में माना जाएगा। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को उसके सामने कन्फेशन लिया गया था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन बिजार थिंग्स, कि जैसे उस कैमरे की चिप का खो जाना एंड सम अदर स्ट्रेंज थिंग्स, सुरेंद्र कोहली हैज लार्जली बीन, आई वुड से, हैज एस्केप्ड द न्यूज। और मनिंदर पंडेर, अब क्या कहें अभी इनके बारे में। अब एज सच तो इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट मर्डर का तो कोई शायद इतना केस था नहीं, या फिर हालांकि इनको भी डेथ सेंटेंस के लिए भेजा गया था, बट मैं यहाँ पे किसी का साइड, आई मीन आई डोंट वांट टू बी रियली टेक माय नेक आउट एंड से कि ये गिल्टी है कि नहीं, पर इतना ज़रूर है कि आप कैसे शख्स हैं कि आपके घर के आजू बाजू आपके ऐसे दर्दनाक चीज़ें खुलासे होते हैं, बच्चों के
स्केलेटन्स मिलते हैं इन पीसेस, और आपको कोई चीज़ शुद्ध नहीं। जबकि पड़ोस में जो बंगलो थे वो हमेशा कहते थे पड़ोसी कि आपके घर से बहुत बदबू आ रही है, और इसके बावजूद भी क्या आप इतने बेसुध थे। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कुछ तो लगता है दाल में काला है, और क्योंकि इसमें एक पार्टी पैसे वाली है। अब आई डोंट नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रूथ, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, इवन दो इफ मोनिंदर पंडेर उनका कोई डायरेक्ट हाथ नहीं था इन gruesome मर्डर्स में, बट ही इज ऑल्सो गिल्टी इन टर्म्स ऑफ कि ही अलाउड, पहली बात तो उन्होंने जो अपने घर में जो इलीगल एक्टिविटी वो कर रहे थे अपनी हवस पूरी करने के लिए, ये सब उसी का नतीजा है। अब सुरेंद्र कोहली के बारे में तो वही कहा जा रहा है कि वो इम्पोर्टेंट था, और कुछ लड़कियां आती थी, एक जो पायल नाम की, वो शी यूज्ड टू मॉक हिम, और इसलिए फिर उसने अपने आक्रोश में आके अब बताइए, बच्चों को मार के और फिर उनकी बॉडी के साथ शोषण करना, इससे बड़ी आई वुड से मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग मैंने आज तक कम से कम भारत के इतिहास में बहुत कम ही सुनी होगी। कमिंग टू द फिल्म, आई थिंक ओवरऑल इट्स वेल रिटन, वेल प्लेड, स्क्रीन प्ले अच्छा है इसका। और एक चीज़ ऑब्वियसली जो मुझे फिल्म देखते समय अचंभित यही हो रही थी कि यदि अगर यहाँ पे कुछ फिल्म ने अच्छी बात ये दिखाई है कि they kind of hinted towards probably कि this is all part of a larger organ human trafficking and rather organ trade। और सच बात तो यह है कि इसी मोनिंदर पंडेर के बंगलों के आजू बाजू कुछ एक शख्स को अरेस्ट किया था, few who was suspected of illegal organ trade। अब उस वक्त की जो प्रशासन थी, क्या उनकी मजबूरी थी या पता नहीं क्या था, कि इवन दो देयर वाज लॉट ऑफ मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, उसके बावजूद भी ये केस बस एक रहस्य बन के रह गया है। जस्ट लाइक आरुषि तलवार केस, एंड रिमार्केबली आरुषि का आरुषि केस जो बाद में 2-3 साल बाद हुआ था, वो उनका भी घर कुछ बस 2.5 किलोमीटर के दूर पे ही था मनिंदर पंडेर की बंगलोस के। इट्स रियली स्पीचलेस टू से, बस आई थिंक वन थिंग विच ऑब्वियसली शॉक मी अबाउट द फिल्म वाज कि यदि यहाँ पे कोई एक सस्पेक्टेड ऑर्गन ट्रेड का लार्जर रैकेट का है, तो फिर सुरेंद्र कोहली जब उसे पुलिस पहली बार अरेस्ट करती है, और वो बिल्कुल एकदम खुशी खुशी एकदम साइकोटिक तरीके में सब कुछ उगल देता है कि उसने कैसे मारा पायल को, और फिर जो उसने बच्चों को भी मारा। और उस सीन में मैं कहूँगा वेरी हैट्स ऑफ टू राइटर एंड द डायरेक्टर कि वो चीज़ को उन्होंने बड़े एक सेंसिटिविटी दिखाई है, क्योंकि बच्चों का जब आ जाता है तो यू हैव टू टेक केयर कि आप स्क्रीन पे कुछ ऐसा ना दिखाए जो बिल्कुल काफ़ी डिस्टर्बिंग या देखने या सुनने में डिस्टर्बिंग हो। हैट्स ऑफ टू विक्रांत मासी, जिन्होंने पिछले साल 12 फेल में इतना बढ़िया काम किया था, और फिर उसके बाद वो एक ऐसी फिल्म करते हैं जहाँ वो एक राक्षस का किरदार वैसा ही निभाते हैं। तो विक्रांत मासी, इट्स वेरी वेल डन। आई थिंक दीपक डोबरियाल इतने दिखते नहीं है, वो बहुत कम बात करते हैं, मीडिया के सामने भी आते हैं तो शायद अपनी दुनिया में रहते हैं, और उनका काम भी मुझे ठीक ठाक लगा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि यदि ये फिल्म कुछ 10 साल पहले या उससे पहले बनती, तो फिर आई थिंक कास्टिंग को लेके इस फिल्म में आप लोग हैरान होते हैं कि भाई विक्रांत मासी जो कि नॉर्मली हीरो का रोल करते हैं, दिखने में बड़े अच्छे हैं, तो उन्हें क्यों एक साइकोटिक किलर के अवतार में डाला। और दीपक डोबरियाल, जिन्होंने ज़्यादातर अपने करियर में कई विलेन रोल प्ले किए हैं, तो आप सोचेंगे कि शायद कुछ सेक्टर 36 में कास्टिंग गलत हुई है, क्या दीपक डोबरियाल को होना चाहिए था एज द साइकोटिक विलन, क्या वो उसमें बेहतर लगते, और विक्रांत मासी बीइंग अ गुड लुकिंग गाय ऑलवेज प्लेइंग हीरो, क्या उन्हें इस फिल्म में इंस्पेक्टर होना चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे हैट्स ऑफ देना, यू नो, हैव टू गिव क्रेडिट टू आदित्य निम्बलकर, मैडॉक की, उन्होंने कास्टिंग सही की है विक्रांत मासी उन्हें बाय कास्टिंग हिम एज द प्राइम सस्पेक्ट साइकोटिक किलर। ये एक आई वुड से इट्स अ न्यू थिंग इन हिंदी सिनेमा, और दीपक डोबरियाल के लिए भी आई थिंक उन्होंने भी कभी अपने सपने में नहीं सोचा हो कि वो एक ऐसा फिल्म करेंगे जिसमें वो प्रोटैगनिस्ट हैं एंड अ कॉप हु इज लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ gruesome murders। इनिशियली आई वाज सरप्राइज्ड बाय द चॉइस ऑफ दर्शन जरीवाला, जो इसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, इनके बॉस है वो रामचरण पांडे के, दीपक डोबरियाल कैरेक्टर। आई कैन ओनली से दैट कि ये फिल्म मेरे ख्याल से 2023 से पहले बनी है, बिकॉज जो कोर्ट वर्डिक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट वर्डिक्ट आया था वो पिछले साल आया था, और
फिल्म जहाँ पे एंड होती है उसमें कुछ ये नहीं बताया गया है कि इन दोनों को कि पंडेर को अक्विट कर दिया है और सुरिंदर कोहली को हैज़ बीन एक्वेटेड। जाहिर है फिल्म में रियल नाम्स नहीं लिए गए, देव टेकन फिक्टिशियस नेम, जैसे भी कि विक्रांत मासी के कैरेक्टर का नाम है प्रेम सिंह, और जो वेटरन एक्टर आकाश खुराना जो प्लेइंग अ कैरेक्टर लूजली बेस्ड ऑन मनिंदर सिंह पंडेर, उनके कैरेक्टर का नाम है बसी। अभी फिल्म मुझे काफ़ी इट इम्पैक्ट्स यू होते आई कुडंट स्लीप इजीली, उल्टा सपनों में भी मेरे बाद यही चीज़ें चल रही थी। और फिल्म में जो एक अच्छी चीज़ जो बहुत वही दिखाई है कि क्या एक गरीब बच्चे की कीमत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक रईस का बच्चा किडनैप होता है, लेकिन 48 घंटे में उसे सीनियर ऑफिसर रस्तोगी उसे ढूंढ लेते हैं, उन्हें प्रमोशन मिल जाती है। और पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये एक फिक्शन एलिमेंट होगा, लेकिन जब मैंने निठारी किलिंग्स को लेके वीडियो सुने तब पता चला कि नहीं, दिस एक्चुअली हैपेंड। So that is why I will come back. I'm going to repeat myself. This film has largely stayed true to reality. अब दुर्भाग्य की बात ये है कि 17-18 साल हो गए, उस वक्त हमने काफ़ी शोर किया था। तब तो खैर ट्विटर था नहीं, एंड आई थिंक फेसबुक भी 2007 में आया था। लेकिन अब हम इस दौर में हैं जहाँ सब कुछ सोशल मीडिया इतना ह्यूज है, और हम बांग्लादेश में जो हिंदू उसके साथ हो रहा है उसके ऊपर तो हम आवाज़ उठाते हैं, हमारे देश में कुछ और गलत हो जाए कुछ पॉलिटिकल मामलों में उस पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से विच इसका आई थिंक भागीदार मैं भी हूँ कि इतने सालों में कहीं ना कहीं हमारा समाज, हम उन निठारी किलिंग्स में जो विक्टिम्स है, खासकर छोटे बच्चे, हम उन सबको भूल गए हैं। जाहिर है हमने तो उनके कभी चेहरे देखे नहीं, लेकिन द मोमेंट यू रीड एजेस 4, 5, 6, 7, बस शॉकिंग होती है। उल्टा कल मुझे पता चला कि इनमें से कुछ फैमिलीज, कुछ ऐसे फैमिलीज है जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। शायद माँ बाप होंगे, बस एक ही बच्चा होगा। एक बच्चे की बात मैंने सुनी कि एक बच्चा, उसके बाल थोड़े लंबे थे और उसे सुरेंद्र कोहली ने लड़की समझ के अगवा कर लिया था, और उसे मार के उसके साथ शोषण करके इसने उसका कलेजा खाया एलिजेडली। आई थिंक बस जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं और फिर देन यू सी कि क्या है सच, अगर इन दोनों को अक्विट किया जाता है तो फिर सच क्या है। एंड इतना लंबा समय बीत गया है, अब क्या कहूँ, अभी जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जस्टिस के लिए आवाज़ कौन उठाएगा। ये फिल्म आई थिंक बस दाद देता हूँ यहाँ पे आदित्य निम्बलकर, मैडॉक फिल्म्स, नेटफ्लिक्स की, और बस ये कहूँगा कि ये फिल्म एक फिर से एक प्रयास है, और ये फिर से हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इस मामले में कि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आज 2024 में आ चुके हैं और 16 बॉडीज़ मिलने के बाद इस घर के नज़दीक के नाले में, और कुछ घर के अंदर कुछ ब्लड एविडेंस भी मिले थे। आज इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ है, और उसके बावजूद भी अगर इस केस में कोई कुछ जस्टिस नहीं होती है, सो दैट इज डेफिनेटली a slap on our judiciary, a slap on our policing, and overall a slap on India as a nation. So बस मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, टू ऑल द सिविल सोसाइटी, स्पेशली द बिग विग्स, कि जब तक हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, एंड आई विल अपील ऑल द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द सोसाइटी, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या आम जिंदगी में भी हो, जिनके पास भी वो माध्यम है, प्लीज़ फिर से एक आवाज़, एक मुहिम चलाई जाए दैट वी वांट जस्टिस, एंड जस्टिस हैज़ टू बी सर्व्ड सूनर एंड लेटर, बिकॉज दिस थिंग जस्ट कांट ड्रैग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक और दिलचस्प की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुरेंद्र कोहली ने याचिका सब डाली थी, और वहाँ पे भी इसकी इनिशियली ठुकरा दी गई थी, लेकिन फिर कैसे हलाबाई हाई कोर्ट ने सब कुछ ओवरटर्न करके इन दोनों को एक्विट कर दिया था। वेल, आई जस्ट फाइंड माई सेल्फ गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, एंड आई से दिस विद लॉट ऑफ सैडनेस। कैसा देश है हमारा कि यहाँ पे इन केसेस में गरीब बच्चों की शायद उनकी ज़िंदगी कोई वैल्यू हमने की नहीं है, एंड आई एम श्योर इन बच्चों की जो रूह है वो जस्टिस मांग रही है, और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक समाज एक साथ फिर से नहीं आएगा, नॉट जस्ट मीडिया, एवरीबॉडी, and we have to put pressure on
ऑन द जुडिशरी ऑन नहीं, इस मामले में आपको जल्द से जल्द सच क्या है बताना पड़ेगा। एंड सुरेंद्र कोहली अगर वो वाकई में दरिंदे हैं तो उनके लिए कोई there can be nothing less than capital punishment. As for Moninder Singh Pandher, well, अब इसका फैसला तो कोर्ट को ही करना पड़ेगा, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक ही इज ऑल्सो इक्वली गिल्टी।